नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज एक विवाद जो बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। रामचरितमानस, दो लाइनों को लेकर पहले शिक्षा मंत्री बिहार और फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित टिप्पणी की उसको लेकर संत समाज नाराज है। कई जो राइट विंग के लोग हैं उनका ये मानना है कि हिंदू धर्म के लोगों को जातियों में तोड़ने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन पर जब समाजवादी पार्टी से पूछा जाता था वो कहते थे ये उनका निजी बयान है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी उनके इस बयान का समर्थन कर दिया है। क्या 2024 के पहले अब रामचरितमानस पर देश की राजनीति होगी जिसमें जाति वर्सेस धर्म का एक खेल खेला जाएगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का स्वागत जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, तालियों के, विश्व हिंदू परिषद के। सतीश प्रकाश जी एक दलित नेता के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। और खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रितेश्वर जी महाराज, जो कि श्री आनंदम धाम वृंदावन से यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पर फांसी लगनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों पर छिड़ी महाभारत यूपी में दिन ब दिन बढ़ती जा रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हर रोज नई लड़ाई छिड़ती जा रही। कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नारेबाजी हो रही तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर शूद्र के बाद ब्राह्मण वाली पोस्टरबाजी हो रही है। कहीं बयानों के विरोध में दलित वर्ग रामचरितमानस का पाठ कर रहा है तो कोई अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी देने की मांग कर रहा है। मेरा तो सीधा चैलेंज है कि मैं ये मौर्य जी या अखिलेश जी केवल एक या तो कुरान पे या बाइबल पे, उनमें भी तमाम चीजें इस तरह की हैं, महिलाओं के बारे में भी, और हर बारे में एक शब्द बोल के दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इनकी औकात ही नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू समाज को कमजोर समझ लिया है। ऐसे लोगों को तो खुलेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने शूद्र वाली राजनीति के बहाने अखिलेश यादव को घेरा तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब आया। उन्होंने मायावती को अखिलेश के साथ 2019 का गठबंधन याद दिलाया, अंबेडकर का हवाला दिया, हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल किया। अंबेडकर को सबसे बड़ा विद्वान होने के बावजूद जाति उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, लिहाजा उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवरों से साफ है कि वो इन मुद्दों पर अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। इसे लेकर यूपी में सियासी वार पलटवार जोरदार है। हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। जय श्री राम। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को जाति वाली राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। ऐसे नेताओं को प्रदेश के विकास में बाधा बता रहे हैं। देखिए, ये वे लोग हैं जिनका अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है ही नहीं। साफ है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर सियासत में शूद्र वाला शोर मचा है। अब सियासी फायदे के लिए अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित कर रहे हैं, बयानबाजी से इस मुद्दे को गरमा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहला सवाल अनिला जी आपसे, समाजवादी पार्टी का स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो ऐसी चौपाइयां हैं जिसमें महिलाओं, आदिवासियों, दलितों के खिलाफ लिखा गया है उनको हम हटाने की मांग कर रहे हैं, हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। क्या है बीजेपी का स्टैंड इस पर? मेरी सबको राम राम। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह समझ में आ गया है कि आने वाले कई 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 सालों में वो सत्ता में आने वाली नहीं है। तो शायद मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा है कि मैं जो हूं अब राजनेता की जगह
इस प्रकार का टिप्पणीकार हो जाऊं। पर अंजना जी, मैं आपको बताऊं, ये सब बहुत ही शरारती तंत्र है और ये एक टूल किट के तहत जो है ना ये कार्य करते हैं और इसमें अर्बन नक्सलाइट आ जाते हैं, इस तरीके के जो राजनीतिक उपद्रवी तत्व जो है वो आ जाते हैं। आप देख लें, कुछ चंद पत्रकार भी आ जाते हैं या अराजक तत्व ऐसे आ जाते हैं और मिलकर ऐसा माहौल खड़ा करते हैं भारतवर्ष में, भारत की धरती पर, कि एक माहौल ऐसा खड़ा हो जाए कि हम जाति में बटे रहें। इसका जो लेटेस्ट उदाहरण है वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, पर हाँ, उससे पहले उदाहरण एस्टेब्लिश किसने किया? बिहार की सरकार ने। उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि रामचरितमानस जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो नफरती है। उसी को आगे किसने बढ़ाया? समाजवादी पार्टी के नेता ने। और उस नेता की वकालत करने के लिए कौन उतर आए? स्वयं साक्षात श्री अखिलेश यादव जी, उनके अध्यक्ष जी। ठीक है, और आज तो हमने देखा है कि उनके जो सुनील सिंह यादव जी है ना, उसने मोहर भी लगा दी उसके ऊपर कि रामचरितमानस जो है एक नफरती ग्रंथ है। मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए। 1947 में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम जातियां हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। ना गरीबी हटी, ना जातियां हटी, और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस जातीय जनगणना और करवा रहे हैं। इस धरा को खंड खंड में बांटने वाले लोग जो हैं, अब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके ऊपर भी टिप्पणी करना शुरू कर देंगे क्या? ये रहेगा हमारा भारत? जब भी कोई बालक अपनी मां के गर्भ से जन्म लेता है, वो एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। मेरे भारत की संस्कृति ये नहीं है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे देवी देवताओं पे आप टिप्पणी करें। चलिए जवाब दीजिए अनुराग सवाल जी, क्यों? इन्होंने अच्छी बात की, मैं उस पे आ रहा हूं। पहले इन्होंने कहा कि गरीबी हटाने की बात की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के समय की गई थी। 2014 में तो आपने बोला था देश के अंदर में हम जब आएंगे तो यहाँ पे महंगाई हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बन गया क्या देश? क्या हालत है डीजल पेट्रोल की कीमत में? नहीं, रास्ते पे नहीं है क्या? रास्ते पे है। आप बताइए, बनाइए। नहीं, आप बताइए। अभी हाल फिलहाल में आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जीडीपी किसकी है? भारत की है ना भाई। बजाओ ताली नरेंद्र मोदी जी के। अब हो गया, मैं बोलूं। अच्छा, अब जवाब देने दीजिए अनुराग जी। अब मैं आ रहा हूं उस पे। जब अन्य धर्मों के बारे में कोई भी टिप्पणी एक प्रवक्ता ने बीजेपी के कर दिया, उसके बाद से देश में क्या पूरे विश्व में तूफान आ गया। लेकिन फिर जब हिंदू धर्म का अपमान होता है, तब आप लोग उसमें जुड़ जा रहे हैं। मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए, हम समाजवादी लोग कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ का आप सम्मान करते हैं, हर किसी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं। और रामचरितमानस का भी हम लोग, ऐसा तो नहीं कि हमने कहा कि हम इसका पूरे रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा कि जिसमें ये लाइन लिखी गई, ढोल गंवार शुद्ध पर सुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। भाई, आप नारी के भी अपमान की बात कर रहे हो, शूद्र के भी बात कर रहे हो आप, तो हम तो ये कहते हैं। उसी में तुलसीदास ने आगे ये भी लिखा है कि जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तन तुम्हें रही उरलाई, तेह के हृदय बसे रघुराई। ये तो अच्छी लाइन है, हमने तो इसका विरोध नहीं किया। हमने कहा कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर वो समाज में न्याय की बात करता है, समाज में सबको सम्मान देने की बात करता है, समाज में महिलाओं का भी सम्मान करता है, समाज, तो हम उसके हृदय में प्रभु राम बसते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो क्या हमने इसका विरोध किया? क्या हमने इसके बारे में कुछ कहा? हम तो वो कहते हैं समय पे समाज में हमेशा इस तरह की बातें होती हैं। सती प्रथा क्या हटाई नहीं गई थी? क्या राजरामन राय यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे नहीं पैदा हुए? क्या उन्होंने समय समय पे जो हमारी त्रुटियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की? हम कब विरोध की बात कर रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। हम उसको सामाजिक न्याय का मुद्दा बताते हैं। ये सामाजिक न्याय है, हमें समाज में परिवर्तन की जरूरत है। जो वर्षों से दलितों पर अत्याचार होता आ रहा है, उस अत्याचार को कैसे खत्म करें, कैसे उनको सम्मान मिले, इसकी बात करना चाहते हैं। आप उसको धर्म से जोड़ दे रहे हैं, हर बात को धर्म से जोड़ दे रहे हैं। क्यों? इसलिए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है महंगाई बेरोजगारी का। यहाँ पे बच्चे बेरोजगार बैठे, उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते। जिस तरह का ये अपना बजट लेके आए हैं उस पर भी नहीं चर्चा करना चाहते। अगर बजट की डिबेट रखते हो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाग जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं आते आप? तो इसलिए कहते हैं ये सिर्फ आपका ध्यान भटका रहे हैं, इनसे बच के रहो। ये सिर्फ हमने एक लाइन की बात की है, ये पूरे रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी? तो मैंने क्या बोला? तो कौन भड़का रहा है? कौन किस क्यों ये मुद्दा इस देश में जाति धर्म की राजनीति कर रहा है इतने दिनों से? कौन है 2014 के बाद से यहाँ पे राजनीति कर रहा है? बताइए ना, कौन है जो धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है यहाँ पे 7-8 साल से? कौन है जो यहाँ विकास की राजनीति नहीं करता? कौन पार्टी है जो धर्म की राजनीति लगातार करते चली आ रही है? जिस लाइन की वो बात कर रहे हैं, जिस लाइन की बात कर रहे हैं,
उस पर आपका जवाब। और हमने दूसरी लाइन भी उनकी तुलसीदास की सुनाई है, इसको ही पढ़ के सुना दीजिए। इस लाइन का तो विरोध हम नहीं कर रहे हैं। मैं उत्तर देती हूँ। वैसे आपका उत्तर देने के लिए धर्मगुरु जी यहाँ पर हैं, आपको उत्तर दे देंगे। लगातार इस पर जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं लगातार बता रहे हैं इसका अर्थ समझिए, परंतु अगर दिमाग में पर्दा डाल रखा है तो वो कैसे हटेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा देखो हम तो केवल और केवल जो है इस चौपाई पे बोल रहे हैं, हम उस चौपाई पे नहीं बोल रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, सड़कें लाल करी खून से, राम मंदिर ना बन सके इसका पूरा प्रयास किया। और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई उनसे पूछा क्यों चलवाई भाई, क्यों मरवा दिया इन लोगों को। ये तो भक्त थे, कहते मैं संविधान की रक्षा कर रहा था। और अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, उस चौपाई का उदाहरण देकर कहते हैं संविधान ने हमें ये स्वतंत्रता दी हुई है कि राइट टू स्पीच। ये सारा राइट टू स्पीच जो है वो सनातन के ऊपर ही क्यों आ जाता है? वो सारा राइट टू स्पीच जो है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही क्यों आ जाता है? साहब गुजारिश है सबको, नहीं गुजारिश है, जरा सा किसी और धर्म पर भी ये अपनी जो एक्सपर्ट टिप्पणी है करके दिखाइए। अच्छा सवाल देखिए, कमाल की बात, इनसे हमने बात की तो आप चले गए किसी और। अरे सब मैं कह रहा हूं ठीक है, बाकी 3 लोग भी बोल रहे, उसके बाद से आप दोनों बोलते रहिएगा। सतीश। अंजना जी, भारत धार्मिक रूप से गुलाम नहीं, इसलिए वो भारत किसी धार्मिक किताब से चल नहीं सकता। मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैदा हुआ। आप खड़े की कोई तरफ भी पहले ये बता लोकतांत्रिक दीजिए, व्यवस्था स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं या बीजेपी की तरफ खड़े हैं जो उनकी मैं मानवता के साथ खड़ा हूं, हाँ। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं झूठ के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हूं। देखिए, आस्था की सेज सजाकर अगर आप सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ बलात्कार करेंगे तो मैं 100% उसका विरोध करूंगा। यह सच है कि इस देश की अगर 85% आबादी इन लाइनों को लेकर के अगर आपत्ति जताती है तो आखिर 15% लोगों की क्या मजबूरी है कि वो तुलसीदास जी की इन लाइनों के साथ खड़ी है। तुलसीदास जी का विरोध राम का विरोध नहीं हो सकता। लोग विरोध में ये कैसे साबित हो? तुलसीदास जी राम नहीं है, तुलसीदास जी एक राइटर हैं। तुलसीदास जी का विरोध राम का विरोध नहीं हो सकता। और तुलसीदास जी के समकालिक लोगों ने, कबीर ने बाकायदा तुलसीदास जी के इस नजरिए से आपत्ति जताई है। वहीं पे आपके रैदास जी होते हैं, रैदास जी ने खुद ये कहा कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, बाकी सब सेवा करें, ऐसा उन्होंने राज नहीं चाहा। उन्होंने राज ये कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, सबकी सब सेवा करें, ऐसा चाहूं मैं राज। मेरा कहना यह है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखिए, जाति भारत की सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर जाति सच्चाई है तो जाति डिस्क्रिमिनेशन है। खुद बाबा साहब ने यह कहा कि यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, यह देश अभी धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ है। इस देश में कहीं ना कहीं जातीय उत्पीड़न रहेगा। मैं अपने अनुयायियों से यह उम्मीद करूंगा कि इस देश में जो तीसरी आजादी की लड़ाई है, 1857 पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई में देश आजाद हुआ और सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी। 100% ये तमाम युवा आज ये जाति के चश्मे में आप लोगों को भटका सकते हैं, निश्चित रूप से यही लोग खड़े होंगे और भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। और एक बात और कह दूं बस लास्ट, लाइनें चेंज करना या ना चेंज करना ये कोई मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया का इतिहास है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, आप ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट के ऊपर जाते हैं, इसी दुनिया के अंदर अगर जापान के सैनिकों के ऊपर यह आरोप लगता है कि उन्होंने 2 लाख चीनी महिलाओं के साथ व्यभिचार का, वो माफी मांगता है। अगर जापान का प्राइम मिनिस्टर चीन में जाएगा, माफी मांगेगा। अगर ब्रिटेन की महारानी भारत में आती है तो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग कांड को लेकर के माफी मांगती है। मेरा कहना यह है कि माफी मांगना, अगर ये बात कह दे सब लोग कि ये तुलसीदास जी के समय का चित्रण हो सकता है, लेकिन आज के समय में हम तुलसीदास जी की लाइनों के साथ नहीं हूं तो लड़ाई नहीं होगी। मेरा कहना यह है कि धर्म से पेट नहीं भरता, ये बात मान लीजिए। धर्म से आप लड़ाई लड़ सकते हैं, धर्म से पेट नहीं भरता। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। स्वामी जी, उनकी बातों का जवाब। सतीश प्रकाश जी, आपकी बातों को मैंने सुना। डू यू नो अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच आपको अंतर पता होना चाहिए। आप रिलीजन की बात करके तालियां बजवा रहे हो या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, आध्यात्म या जिस धर्म की बात आप कर रहे हो।
धर्म का सीधा सीधा अर्थ, मेरे बच्चों आप ताली बजा रहे हो, सत्य को धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। वो सत्य धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कह रहे हैं धर्म से पेट नहीं चलता, जीवन जीने की कला को धर्म कहते हैं। उस जीवन जीने की कला से रोटियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? दूसरी बात सुनिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कंट्री कौन है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? अमेरिका, स्वीडन एंड जापान। एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी एजुकेशन नहीं हो सकता, लेकिन इन तीनों कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल हैं और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज्यादा पर व्यक्ति आमदनी, जहां सबसे ज्यादा पढ़ाई, वहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्या। और आप कह रहे हैं धर्म की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं नीतियों की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं आनंद की जरूरत नहीं है। धर्म का अर्थ होता है आनंद, धर्म का अर्थ होता है इनर ब्लिसफुलनेस, धर्म का अर्थ होता है ट्रूथ, धर्म का अर्थ होता है लव, नथिंग एल्स। उस धर्म की बात करने में आया हूं। आप ये मत समझो कि दाढ़ी बढ़ाकर खड़े हो गए। मेरे गुरु ने मुझे बहुत पढ़ाया, हायर एजुकेशन दी, बहुत धन संपत्तियां दी। मेरे बाद 7 पीढ़ियां बैठ करके भारत में धर्म का प्रचार कर सकती हैं। उन्होंने जब मुझे पढ़ा लिया तब कहा जाओ लोगों के बीच में और रियल धर्म का प्रचार करो। मेरे बच्चों, मैं आपके बीच रियल धर्म का प्रचार करने आया हूं। वो धर्म जहां प्रेम हो, जहां आनंद हो, जहां मस्ती हो। लेकिन ये धर्म के नाम पर पन्ने फाड़ना, रामायण फाड़ना और किसी और मजहब के विषय में बोलने से डरना, क्या ये भारत है? इसी भारत में आप रहना चाहते हैं? सबके लिए बोलो ना, सबके लिए बोलो अगर बोल सकते हो तो, एक एक के लिए बोलो अगर आप बोल सकते हो। उन्होंने प्रश्न किया, उसी का जवाब दीजिए। देखिए, मैं 100% आपका सम्मान करता हूं जी, लेकिन साथ साथ ये भी कहता हूं कि अगर धर्म का उत्पाद जात है तो मैं जीवन के अंतिम क्षण तक उस व्यवस्था का विरोध करूंगा। मेरे जीवन में वही जातीय व्यवस्था कहीं ना कहीं जहर घोलती है जो आपके जन्म में कहीं ना कहीं आपके लिए गहना सिद्ध होती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा यहां आप सब लोगों के सामने कि देखिए, गंदगी को ढोना नहीं चाहिए। गंदगी को अगर जेब में लेकर के चलोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। गंदगी को साफ करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ सोच और स्वच्छ जल की आवश्यकता है। आज वो समय है, ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मेरा मानना यह है कि आप धर्म की तमाम बातें करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, एक सच्चाई और आपके कार्यक्रम में बता रहा हूं मैडम, एक जरा सी बात जल्दी कि देखिए सुनिए, हमने जातीय डिस्क्रिमिनेशन झेला। 1935 में बाबा साहब ने यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। लेकिन अगर आप भारत में अगर धर्म परिवर्तन को देखेंगे तो तमाम जातियां, इस्लाम में जातियां गई भारत संकरण में, इस्लाम के अंदर तमाम जातियां हिंदुओं की उपलब्ध हैं। सिर्फ दलितों की एक जाति अगर आप मुझे बता दें। तमाम डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अगर हम अपने सम्मान पूर्वक जीवन की बात करते हैं तो हमारी बातों को कहीं ना कहीं गंभीरता से सुनना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, पूरे दुनिया का इतिहास है, पूरे देश का इतिहास है। इस देश के पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए ना, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। गद्दारी नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं, देखिए अगर आपके हिंदू होने से अगर मेरे जीवन में उत्पीड़न होता है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं कैसे मानूं? तिवारी जी जवाब दीजिए। सतीश जी ने जो बात कही, मैं पहले जिस पर इनकी टिप्पणी है और भदौरिया जी के पार्टी के स्वामी प्रसाद जी की जो टिप्पणी है, वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र से इनको कोई दिक्कत नहीं, नारी से कोई दिक्कत नहीं, ढोल से कोई दिक्कत नहीं है, पशु से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको ताड़ना से है। जो वहां ताड़ना क्यों लिखा हुआ है, ताड़ना का मतलब पीटना समझते हैं। पूरी की पूरी रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है और अवधि में आप खोज लीजिए, गूगल आपके पास है। अवधि में ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है। अवधि में ताड़ने का मतलब है पहचानना, परखना, देखरेख। ये 3 शब्द अवधि में हैं। तो तुलसीदास ने अवधि भाषा में लिखा और पहचानने की बात की, परखने की बात की, देखरेख की बात की। अगर मुझे समस्या है, मुझे नहीं आती कोई भाषा, तो इस प्रकार की टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। देखो, भाषा के परिवर्तन से समस्या कितनी पैदा हो जाती है। आप फूल जानते, फूल हिंदी में फूल, अगर हिंदी में फूल हमें पता है और अंग्रेजी वाला फूल भी हिंदी के साथ मिला देंगे तो क्या होगा? हम किसी को फूल कहेंगे तो फूल बहुत बढ़िया पुष्प की बात कर रहा है, लेकिन अंग्रेजी का फूल कह देंगे तो मूर्ख होता है ना। एक मठरी, हम जब किसी दुकान में जाते हैं, मठरी
तो एक कचौड़ी होती छोटी नमकीन जैसी, और अगर वही मछली की बात आप मंडी जिला हिमाचल के किसी दुकान में मांग लेंगे तो वो जूते मार के निकाल देगा, क्योंकि उसको बेटी का लड़की का मतलब होता है। यानी भाषा परिवर्तन अगर हमें ज्ञान नहीं है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 2-3 बातें और अंजना, बस हम शूद्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया महापंडित रावण ने। भगवान राम ने क्या हाल किया उसका? उसकी हत्या की ना। लेकिन उन्हीं सीता को जब वो राजा हो गए तो उनकी प्रजा का एक शूद्र, उसने एक लांछन लगाया। भगवान राम ने सीता को जिस आश्रम में पहुंचाया वो महर्षि वाल्मीकि थे, उनके आश्रम में रखा, अपने बच्चों की सेवा शुश्रूषा के लिए रखा है। यानी इतना विश्वास रावण पर नहीं था, पंडित था, वो वाल्मीकि पर था। मैं कहता हूं जो विमर्श खड़ा किया गया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विमर्श खड़ा किया है, वो देश को तोड़ने के लिए खड़ा किया है। और सीधे सीधे आप देख सकते हैं 3 चीजें एक साथ घूम रही हैं। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आक्रमण, और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर टिप्पणी। ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। और समाज के अंतर्निहित जो हिंदू संगठन है, उसकी शक्ति है, उसके तोड़ने का काम हो रहा है। और मैं कहता हूं सतीश जी, अगर हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, एक लाइन और बोलूंगा, अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलता है इसलिए ताकि वो समाज के साथ सरपट भाग चलें। हम एक आवाज उठा रहे हैं कि जो धर्मांतरित हो गए हैं अनुसूचित जाति के लोग, उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सतीश जी हमारे साथ हैं कि नहीं? सतीश जी देखिए, जवाब भी देना चाहिए, छोटा छोटा, फिर मैं प्रश्न लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां तक अर्थ और अनर्थ की बात है, भारत की अलग अलग भाषाओं में भारत के अंदर 350 रामायण है। अगर तुलसीदास जी की रामायण यहां है तो दक्षिण में कहीं ना कहीं पेरियार की रामायण भी है। अगर आप पेरियार की रामायण पढ़ के देखिए, मैं किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता। मेरा कहना यह है कि धर्म परिवर्तन अगर हुआ है, अगर आपको लगता है कि तुलसीदास जी की ये लाइनें ठीक है, तो सरकार, संसद, संविधान से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, संसद के अंदर जाकर के चर्चा कराए। एक बात मैं और कहूंगा, आपने जातीय जनगणना की बात करी, जाति से आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति की जनगणना हो जाएगी, इससे आपको दिक्कत है। दिक्कत आपको इससे नहीं है, दिक्कत आपको यह है कि मंडल और कमंडल, समय यह बताएगा कि मंडल कमंडल के ऊपर भारी पड़ेगा या कमंडल मंडल के ऊपर। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारत में जातीय जनगणना के आंकड़े आए तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बातें होंगी, निश्चित रूप से। मेरे प्रश्न का उत्तर सतीश जी नहीं दे रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं जी। अब आप पॉलिटिकली थ्रेटन कर रहे हैं, आप राजनीतिक रूप से डरा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि कमंडल पर मंडल भारी होगा। ये कमंडल और मंडल दोनों ही राजनीतिक हथियार बने इस देश में। जात ढोता हूं, मेरे गले में जात है। एक वो लोग हैं कि जो जाति की तख्ती गले में डाल करके जातिवाद के खिलाफ डोलते हैं, एक मैं हूं कि जो जातिवाद की वजह से कहीं ना कहीं त्रस्त होता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर पिछड़े अपनी जाति को जानेंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जाएगी। छोटा सा जवाब। मैं बिल्कुल, हमने मायावती जी के पैर, सभी वर्गों के लोगों ने मायावती के पैर छुए, ये हमने देखा है। रामविलास पासवान के सभी वर्गों के लोग पैर छूते हैं, ये हमने देखा है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अपना समुन्नत हुए। हम कहते हैं जिस समाज को समुन्नत करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, उसका 80% हिस्सा धर्मांतरित जो हो जाते हैं, जो मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। हम कहते हैं जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए, ताकि वो समुन्नत हो और ये सारा समाज उनके पीछे चले। अगर आप इस तरफ आएंगे, कुछ प्रश्न उसका उत्तर आपने नहीं दिया। मेरा प्रश्न स्वामी जी से है, हमारे देश में गरीबी और अर्थव्यवस्था को ना देखकर ज्यादातर धर्म पे राजनीति की जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने अभी आपको धर्म की परिभाषा बताई, लेकिन लगता है आपने प्रश्न रट के आए हैं और आपको वही पूछना है। आप अच्छे आदमी हो, मुझे समझ में आता है। मैंने धर्म की पूरी परिभाषा बता दी। सत्य धारण करने की क्षमता को धर्म कहते हैं। अब आप कह रहे हो धर्म पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? असत्य पे चर्चा होगी, झूठ पे चर्चा होगी। धर्म के अंतर्गत गुरुकुलम में जब पढ़ाई होती थी, हमारे गुरुकुलम में 20 प्रकार के रोजगार की शिक्षा दी जाती थी, एरोनॉटिक्स की शिक्षा दी जाती थी। आप गुरुकुलम देखे ही नहीं, आपने मैकोले की शिक्षा व्यवस्था प्राप्त की है, जिस मैकोले ने लिखा है कि 90 साल तक भारतीय मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। हम मैकोले की पढ़ाई पढ़े हुए लोग, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। जब आप सनातन संस्कृति, अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ेंगे, तब आपको 20 प्रकार के रोजगार
जब आप पढ़ाई पढ़ के निकलेंगे गुरुकुलम से तो नौकरी खोजेंगे नहीं। ये पक्की बात है कि आप विदेशियों को नौकरी देने लायक हो जाएंगे। इसी को भारत विश्व गुरु कहा जाता था, यही विश्व गुरु था भारत। हमारा सवाल अनुराग भदौरिया जी से कि श्री रामचरितमानस के जरिए हमारे समाज में कब तक खाई पैदा किया जाएगा। और दूसरा सवाल है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं हिंदू समाज रामचरितमानस को लेकर के, क्या वो दूसरे धर्मों और दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में बोलेंगे? इतनी हिम्मत है उनमें? देखिए, अब जवाब दे दीजिए। सवाल ये है, बार बार स्वामी जी ने भी बोला, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि एक लाइन की बात है, दूसरी जो उसमें रामचरितमानस का विरोध नहीं है पूरी तरह से। हम तो हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग, सुनिए मेरे, हर ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो जाता है कि बात को उसको धर्म की राजनीति में कन्वर्ट करना है, हम कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय सदियों से होता आ रहा है, मूंछ नोच दी जाती है अगर वो घोड़े पे बैठ जाते हैं। पता है आपको कि नहीं? गांव में जाइए, आपके दरवाजे से वो निकल नहीं सकते, किसी के समृद्ध दरवाजे से बेचारे किसी दूर से जाते हैं, कुएं का छो हुआ पानी नहीं पी सकते, वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, 10-10 किलोमीटर कहीं दूर स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उस स्कूल में क्या किया आपने वो खत्म करने के लिए? उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी की आवाज उठा रहे हैं। रामचरितमानस में सिर्फ बवाल करके आपको लग रहा है वो आवाज खत्म उठा हो रहे हैं कि जाएगा? सरकार जगे, कम से कम दलितों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात हो, समाज में बेरोजगारी हटे, समाज में महंगाई कम हो, समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बने जैसे हम एक दूसरे में भाईचारा पैदा हो और सब समझे हम हिंदुस्तानी एक हैं, किसी भी जाति धर्म के हो, सबका सम्मान होना चाहिए। आप उसके बीच में ये दूरी पैदा नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी पैदा करना चाहती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। लेकिन विकास के नाम पे पूछो तो डिबेट में आने से कतरा जाती है। जातियों के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया है आज तक, वो बताइए। क्या नहीं किया है? अरे क्या नहीं किया है? समाज को आगे ले जाने के लिए क्या विकास रामचरितमानस पर बवाल नहीं करती है? क्या किया? एक्सप्रेस वे हमने बनाया तो क्या पूछ के बनाया कि कौन जाति के उस पे चलेंगे? तो आप बीजेपी जैसा बोलने लगे। बीजेपी जैसा बोल रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं बीजेपी विकास की राजनीति नहीं करती, पूरे देश को यही समझा रहे हैं। राजनीति उसको तो विकास से कहां लेना देना है उनको। आपने पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता में जब मुलायम सिंह यादव थे या अखिलेश यादव थे क्या किया? मुझे 5 बातें गिना दीजिए। कौन सा नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूं, क्या बात करें? पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन किसने दिया कि उनको कैसे अपलिफ्ट मिले? जो हमारे गांव में दलित थे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो? सुने मेरी बात करें। मुलायम सिंह यादव जी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने, सरकार में किसने दिया? आप कह रहे हैं लोहिया ग्राम, सुन तो बात तो सुने, लोहिया ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में। सुन तो लीजिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम आवास बनाया गया समाजवादी पार्टी सरकार में कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको पक्की सड़क मिल जाए, उनको जल मिल जाए, स्कूल बनाए गए। बोल तो रहा हूँ, ग्राम आवास पूरा गाँव डेवलप कर दिया गया, अगला सवाल बनाए गए। 3-4 बच्चा है, छोटा छोटा जल्दी पूछिए। मेरा सवाल स्वामी जी से, आप हिंदू धर्म में दलितों को कहाँ देखते हो? मैं तो हिंदू में हिंदू ही जानता हूँ, और उससे भी ऊपर वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरी वसुधा में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदुत्व इस देश की जीवन पद्धति है। हिंदू शब्द पहले आया होगा, तब हिंदुत्व आया होगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही होगी। तो हिंदू शब्द एक व्यापक शब्द है। जहां मैं जाति है, मैं मानता हूं जाति है, और अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा, ये भी कहा, अपवाद को लेकर के नहीं चलते। अपवाद तो ये भी है कि आप ही के पार्टी में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ, वो दलित थी मायावती जी, ये भी एक अपवाद हो सकता है ना। अपवादों को लेकर के दलित के ऊपर हमने उनके साथ सरकार भी बनाई है और सम्मान भी दिया है। पहले हमला हुआ फिर सरकार बनाई, बीजेपी ने हमेशा से सम्मान किया है, हमेशा से। मेरी एक बात सुन ले, उन्होंने पूछा दलित का क्या स्थान है। मेरे हृदय से अगर आप पूछेंगे, आप खड़े हो जाएं, आप मेरे साथ आए हैं, मैं कोई जानबूझ के लेके नहीं आया हूं, वो आचार्य अनुभवानंद हैं। अगर आप जातियों की बात करते हैं तो शायद वो दलित में आते हैं, और हमारे आचार्य हैं, हमारे हमेशा आगे रहते हैं। आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बंसी हाथरस के, उनकी भी जाति पूछ लीजिए। मेरे साथ जितने लोग मेरे जो प्रसाद बनाते हैं भोग ठाकुर जी का, आइए मेरे आनंदम धाम आश्रम में, लाडली निकुंज वन में, केवल अपवादों को देखते हैं। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जहां सही प्रकाश आ रहा है, इस भारत का नाम भारत भी इसलिए पड़ा अंजना जी, भारत, भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। जो देश, जो कम्युनिटी सदा ज्ञान में रत हो, लगी हुई हो, उसे भारत कहते हैं। हम उस भारत के वासी हैं। सर, आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो रामचरितमानस पाठ है, रामचरितमानस पाठ के विरोधी जो हैं वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें, अब कुरान पढ़ें, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं बोलूं? नहीं, ये सवाल ही अजीब पूछ रहे हो। क्यों सर? भाई अब मैंने कब कहा हम हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से आते हैं, तो मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। आपका नाम क्या है? सनातन धर्म का राजपूत। मैं सनातन धर्म का सम्मान करूंगा। डी फार्मा। और
आपका ये मानना है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करें? बिल्कुल करें। कुरान पढ़े आप लोग, क्या दिक्कत है आपको? पहली बात तो आपसे पूछा जाए किस चीज का विरोध है, बस इतना ही बता दो तो मैं समझ। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? आपने जो कहा, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? रामचरितमानस किस चीज का विरोध है? अब गुस्सा मत कीजिए, बच्चा अपनी बात कह रहा है। पूछ रहा हूँ विरोध हर तरह की असहिष्णु, इंटॉलरेंस नहीं पूछिए किस जो चीज आप का कह रहे हैं लाइनों के बारे में। कौन सी लाइन? जो आप अरे कौन सी लाइन बोलो ना प्रभु, मेरे छोटे भाइयों बोलो कौन सी लाइन? अभी इससे भिड़ गए आप। मैं पूछ रहा हूँ, उनको मालूम नहीं है ना। जो आपसे सवाल पूछेगा वो सारे बीजेपी की बात नहीं है, ज्ञान की बात है कि वो बच्चे को अभी पता नहीं किस पे बात हो रही है, इसीलिए पूछ रहा हूँ किस पे बात हो रही है वो बता दो। रामचरितमानस पे। किस चीज पे? रामचरितमानस पे कह रहे हैं। कौन सी 2 लाइन बेटा? कौन सी 2 लाइन? उसको लाइन याद नहीं है। जो हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं आप। कौन सी हिंदुओं के बारे में सर? क्यों? जाति की बात हो रही थी यहाँ पे आपस में, इसलिए तो आपको इतना दिक्कत बेटा है ना, पढ़ तो लो, परिवर्तन कराइए ना। बेटा पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं होगा, पढ़ लो बेटा। मेरा सवाल आपसे ही है, आप लोग शुभचिंतक बन रहे हैं जातियों के, समाज के, भारत के, तो कुरान में एक वर्ड है मुशरिक, जिसका अर्थ होता है मूर्ति की पूजा करने वाले, आप उसको हटाने की मांग क्यों नहीं कर रहे? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए सवाल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आपका सवाल मतलब ही नहीं आ है। गया। आप पार्टी पे ले जा रहे हैं, छोड़ो ना, रखो आप सवाल। समाज की बात कर रहे हैं। समाज का नाम क्या है, आप क्या करते हैं? दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। करते क्या है? डॉक्टर हूँ। हाँ, अब मैं बता दूं। बोलिए। देखिए सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं जात, सुनो समाज के अंदर में दलितों का अपमान हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब समाज के अंदर दलितों का अपमान हुआ, मैं दलितों के अपमान के उनके सम्मान की बात कर रहा हूँ। दलित तो हमारे हिंदू हैं, हमारे भाई हैं, हमारा डीएनए मेरा ही खून है ना। उनको हम चाहते हैं अपलिफ्ट हो समाज के अंदर में, वो भी घोड़े पे बैठ के चलें, उनको भी सम्मान मिले, वो भी हमारी बराबर बैठे, बराबर का अधिकार हो उनको समाज के अंदर में, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं ना मैं। तो हाँ, यहाँ पे बात कहां से आ गई धर्म की? हम तो कहते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसको भारतीय जनता पार्टी धर्म की लड़ाई बनाना चाहती है, यह दिक्कत की बात है। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, कानून भी बने देश में। मेरा एक छोटा सा सवाल आप सभी से है। अगला प्रश्न। हाँ, एक छोटा सा सवाल आप सभी से, क्या हम लोग ये धर्म के नाम पे लड़ना खत्म कर सकते हैं? आचार्य जी आपसे एक मेरा स्पेशल सवाल है, धर्म तो प्यार का संकेत होता है ना, फिर इसे लड़ाई का, लड़ने का और पॉलिटिक्स का मुद्दा क्यों बनाया जाता है? हमारा जो हम लोग जो युवा लोग हैं, क्या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन लोग आकर के किसी विकास पर बात करें, या क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? आपने मुझसे जो पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटा सा। आपने कहा धर्म, आपने कहा धर्म में विकास की बात हो सकती है, धर्म लड़ाई का चीज नहीं है। आपने धर्म की परिभाषा सुन ली, सत्य धारण करने की क्षमता। आप श्री कृष्ण को जानते हैं, श्री कृष्ण इनकारनेशन है। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स श्री कृष्ण से पैदा हुई है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस बात को समझ लीजिए, महाभारत से राजनीति वहीं से पैदा हुई है। राजनीति बुरी चीज नहीं है, प्रजा के ऊपर शासन करने की वह नीति जिससे प्रत्येक प्रजा के जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आए, उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति भी धर्म का एक अंग है। धर्म और राजनीति को चीनी और पानी की तरह, शरबत की तरह हो जाना चाहिए, इसको बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों एक रहेंगे तो जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, मस्ती होगी। आप धर्म की गलत व्याख्या कर रहे हैं, रिलीजन की व्याख्या कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है स्पिरिट, स्पिरिट का अर्थ होता है उत्साह। क्या इस जीवन में उत्साह की जरूरत नहीं है? ठीक है, ये तीनों हाथ उठा लें। मैं तो स्वामी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन सबके सामने पूछ लो कितनी बार मैंने विकास का नाम लिया? कम से कम 4-5 बार लिया। बेरोजगारी, महंगाई पे चर्चा की। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, यहाँ पे खड़े प्रवक्ता ने, उनके सपोर्टर ने क्या विकास पे और बेरोजगारी, महंगाई पे बोला? नहीं बोलना है। ये सोचते हैं समाज के अंदर में धर्म की राजनीति को हम किसी तरह से दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर दें। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। हमने कब रामचरितमानस के विरोध की बात की? हम तो सम्मान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उसमें सम्मान की बात हो रही है, आप उसको ले जाके धर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हो। हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनिला जी। मेरे भोले भाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता छोटे भाई, मैंने बताया कि मेरे भारत में विकास दर अभी क्या चल रही, मैंने बताया। नहीं सुनना चाहते, नहीं सुने, ये इनकी मर्जी है। मैं अभी सतीश जी को सुन रही थी और ये कह रहे थे भारत में जाति सच्चाई है। जी नहीं, भारत की सच्चाई वर्ण व्यवस्था। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। बता दीजिए विकास, भारत की सच्चाई, विकास दर बता दीजिए और बेरोजगारी दर भी बता दीजिए, सारी महंगाई दर भी बता दीजिए। 8% से ऊपर बेरोजगारी दर है। कर लें डिस्कशन, अर्थव्यवस्था पे अगली बार आमंत्रित कर लीजिएगा। मेरे भारत की सच्चाई जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था है। परंतु ऐसे लोगों ने,
ऐसे लोगों ने यहाँ पर जाति व्यवस्था को बहुत मजबूती से पाल कर रखा है, क्योंकि इनको डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी होती है, इन्हें बताना होता है। मायावती, सुश्री बहन मायावती जी जो हैं, अपने आप को दलित नेता बोलती हैं ना, जन्मदिन पे बड़े बड़े नोटों की माला पहनती हैं, बड़े बड़े डायमंड्स पहनती हैं, इतने बड़े बड़े हार पहन के सोने के, और फिर वो दलित की बेटी बनकर अपना जन्मदिन मनाती हैं। मुझे बता दीजिए वो कौन सा उदाहरण है? उसी प्रकार की बात मैं कहती हूं, अपने आप को समाजवादी पार्टी वाले लोहियावादी बताते हैं। जो श्री लोहिया जी ने कहा, क्या उस पर ये लोग एक कदम चलते हैं? दूसरी नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि बारंबार आप मेरे को टोक रहे। मेरा धर्म, सनातन धर्म जो है, किसी एक पुस्तक से नहीं चलता। सतीश जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक से नहीं चलता, वन बुक गवर्न नहीं है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ये लोग वन बुक गवर्न है। इसलिए हम फंडामेंटलिस्ट नहीं हैं। हिटलर फंडामेंटलिस्ट था, ज्यूज का क्या हुआ? जिनोसाइड हुआ। मुझे ये बता दीजिए, कश्मीर में हिंदुओं की क्या गलती थी? वहां उनका जिनोसाइड क्यों हुआ? एक जरा सी बात का बात कह दूं। अनिला जी ने एक बात कही है, देखिए यही मेरा विरोध है। ये नजरिया जो है ना, सुनिए, पॉलिटिकल होने वाले हैं। बहन जी के गले में नोटों की माला है, तो आपने ये सपना देखा था ना कि दलितों के गले में जूतों की माला होगी। सुनिए मेरी बात को सुनिए। ये भारत की परंपरा है, तमाम शादी के मौके के ऊपर हर व्यक्ति के गले में नोटों की माला पड़ी है। अगर एक दलित की नोटों की माला डालेगी, आपका सपना खराब हो गया। आपको ये लगता है कि इस देश के दलितों के गले में जूतों की माला हो? एक मेरी बात को सुनिए। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सवाल पूछो। अभी मौजूदा राष्ट्रपति कौन है इस देश के? आदिवासी। हाँ, उससे पहले कौन थे? दलित। क्या प्रॉब्लम है? मतलब नोटों की माला, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, नोटों की माला की बात होती है, तो आप उसको दलित सशक्तिकरण की बात करते हैं। कुछ परिवार, एक सेकेंड, कुछ परिवार सत्ता को अपने पर्सनल जागीर बना ले, उसको आप सशक्तिकरण कहते हैं। देश के दलितों के पास सबसे ज्यादा धन है, तो हम भारत सरकार से आपके इसी चैनल के माध्यम से एक मांग करते हैं कि तमाम देश के जो दलित नहीं, तमाम देश के नेताओं की संपत्ति घोषित करो। तमाम देश के गरीब इनके नेता हैं, इनके बीजेपी के लीडर्स के पास कोई धन नहीं है, रोज मांग के खाते हैं, रोज कहीं ना कहीं पैदल चलते हैं। सुनिए, छोटी सी बात कहूंगा। नोटों की माला, विवाद नहीं है, नोटों की माला सशक्तिकरण नहीं है प्रभु, विवाद नहीं है। एक छोटी सी बात कहूंगा, पढ़ा लिखा होने के नाते कहूंगा कि देखिए, साइंस का विद्यार्थी हूं और डार्विनवाद दुनिया में चलता है। जो समय के अनुकूल अपने आप को ढालेगा वही कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। धर्म में जितनी कठोरता रहेगी वो कहीं ना कहीं चीजों को खत्म करेगी। एक छोटी सी बात देखिए, सुनिए, हम जब पैदा हुए थे ना, तो हमको नहीं पता था कि क्यों पैदा हुए, और हमने जिन घरों के ऊपर, जिस दरवाजे से हमने कहीं ना कहीं अत्याचार था, पूरी दरवाजे के ऊपर जाकर के हमने काम मांगा, हमने अपने आप को जिंदा रखा, हम जिंदा रहे, आपके बीच में है। हमने शिक्षा ग्रहण करी, हमने संविधान को माना, हमने मानवता नहीं मानने दी, और हम एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं कि जहां सब लोगों को इक्वलिटी की बात हो। कोई भी अपर कास्ट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महिला चाहे किसी भी समाज की हो, निश्चित रूप से उसका सम्मान होना चाहिए। तुलसीदास जी हो या कोई भी हो, बेटी बेटी सबकी होती है। ये दलित की बेटी है, शूद्र की बेटी है, पिछड़े की बेटी है, अलग की बेटी, गलत है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं तुलसीदास जी की ये गलती है, इसको मान लेना चाहिए। 5 सेकंड। देखिए, अभी जब मैंने इनसे प्रश्न किया कि बहन मायावती जी दलित की बेटी को कहकर अपनी राजनीति करती हैं, 10 कार्य गिना दीजिए जो उन्होंने दलितों के लिए किया, और नहीं गिना पाए। मैं 20 काम जो योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं मैं गिनवा सकती हूँ। दूसरी बात, एक बात कहना चाहती हूँ अंजना जी, मेरे भारत में 3 त्रासदियों का सामना किया है। एक सेकंड शांत रहिए, सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया। देखिए, सुनिए, मायावती के यहाँ पर स्पोक्सपर्सन बन के आए हैं या दलित एक्टिविस्ट? मेरा कहना ये है कि अब आपका पॉलिटिकल जो क्लीनिंग है वो मुझे बुरी लगती है। सुनिए, मैं बात कहूंगा, ऐसा नहीं है ना, सिर्फ आप बोलेंगे, उनको बोलना गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा तो गंगा प्रदूषित हो जाती है। अगर ये गंगा एक्सप्रेस वे बनाने की बात, शांत रहिए, हो गया बहुत, ठीक है सतीश, बहुत हो गया, शांत रहिए। आपका विक्टिम कार्ड नहीं चलने वाला है, विक्टिम कार्ड नहीं है। और
अभी इन्होंने कहा कि धर्म से क्या पेट भरता है। एक सेकंड, धर्म से क्या पेट भरता है? अभी सतीश जी ने ये बात कही और हमारे अनुराग भाई ने भी ये बात कही, धर्म से पेट नहीं भरता। ये कैसा? मुझे ये एक सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट, अब जब सनातन की बात आती है परेशान क्यों आते हैं? सनातन की बात आते ही परेशान, सनातन की बात आई है परेशान। मेरी बात पूरी कर दे भाई। सनातन पे आपका आक्रमण, महिलाओं पे आपका आक्रमण क्या हो रहा है? बोलने दीजिए, क्यों चुप करा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि धर्म से क्या पेट भरता है। मुझे ये बता दीजिए, जब डॉक्टर सर्जरी करने के लिए ओटी में जाते हैं तो क्या वो अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं? लेकिन जो लोग रॉकेट उड़ाने के लिए जब साइंटिस्ट जाते हैं तो क्या वो अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं? तो हम घर से निकलते हैं तो क्या हम अपने इष्ट को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर नहीं निकलते हैं? और ये कहते हैं कि क्या धर्म से पेट नहीं, क्या पेट भरता है कि नहीं? ठीक है तिवारी जी, एक मिनट जी, बहुत बोलिए यार जी, हमारी बात सुनो थोड़ी। देखो अभी तक सतीश जी ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। वास्तव में एक मिनट, दलितों के उत्थान के लिए जो मैंने बात की थी, भारत में जब ये रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दलितों के उत्थान के लिए था, गरीबों के लिए नहीं था। गरीब तो ब्राह्मण भी है, गरीब तो ठाकुर भी है, गरीब तो बनिया भी है, और दलित सब गरीब है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं दिया गया, दलितों के लिए दिया गया, ताकि वो जो पिछड़ गए हैं, असमानता हो गई है, विषमता है, उनको साथ लेकर साथ दौड़ा जाए। और हम कहते हैं वो आरक्षण 80% हिस्सा उसका धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोग ले रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए, केवल अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए। इस पर अभी तक कोई भी विमर्श नहीं हुआ इनका। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आरक्षण उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार बाकायदा लोकसभा के अंदर आपकी सरकार है, लाइए इस मुद्दे को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत आपका क्या मत है? सुनिए, आपका क्या मत है? 100% समझ गया जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आपका कह रहे जिन्होंने धर्म बदल लिया है उनको ना मिले, आपकी इस पर क्या राय है? अंजना जी, मैंने मिलना चाहिए, एक बात कही ना, सिंपल बात। जिस धर्म की ये बात करना चाहते हैं उस धर्म के भारतीय उसमें जाति है, मेरी जाति वहां शामिल नहीं है, इनकी जाति दलितों के जल्दी धर्म के लालच में इन्होंने जाति पे चेंज करी है, हमने नहीं चेंज करी। एक सेकंड प्लीज। नमस्ते सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम हिंदू में शायद कास्ट को लेकर इतना झगड़ा करते रहते हैं, मुस्लिम रिलीजन में भी तो कास्ट होती है, उस पर तो कोई बात नहीं करता कभी। बहुत बढ़िया, जल्दी। हेलो सर, मेरा प्रश्न आपसे है, आप बोल रहे थे दलित के इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लेके जहाँ पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं होना चाहिए, तो इंडिया तो खुद धर्मनिरपेक्षता का देश है, जहाँ पे धर्मों को लेके हमने कभी बात ही नहीं की। इंडिया तो खुद सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे हमें दलित को लेके बात अभी क्यों हो रही है? आखिरी सवाल जल्दी से। मेरा सवाल स्वामी जी से है कि हमारे देश में हमेशा से ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारे हिंदू से ही आते हैं दलित समाज, और दलित समाज से खास करके मैंने स्मृति पे और जो श्लोक पे भी जो महाभारत इसमें रामचरितमानस में जो श्लोक है उसमें जो आवाज उठाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसमें कुछ ऐसा तो जरूर लिखा हुआ है जो कि दलित समाजों को कहीं न कहीं घात करता होगा, जो कि तो इस पे मतलब कि आपका क्या राय है? इसका जवाब है, आप मेडिकल हॉल है, दवाई की दुकान है, हजारों दवाइयाँ हैं, पर आपका जब तबीयत खराब होगा तो आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा डायग्नोस करवाओ, डायग्नोस देखने के बाद वो आपके लिए 3-4 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा, आप जाओगे, जाकर के दवाई खरीदोगे, उसको खाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन आप कहो कि मेरे पास करोड़ रुपया है, हम तो सारी दवाई खा करके स्वस्थ हो जाएंगे, तो मर जाओगे। रामचरितमानस है, सुने, अरे सुन लीजिए, अरे सतीश जी सुनिए, अरे सतीश जी सुनिए, धैर्य रखिए। सतीश जी शाउटिंग मैच नहीं कर रहे हैं, शाउटिंग मैच नहीं है सर, आई एम सॉरी, प्लीज सर, प्लीज अपनी बारी में प्लीज। मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप जो कह रहे हैं ना, पूरा रामचरितमानस में जो चीज आपको पसंद है, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। अरे भामिनी सुंदरी भीलिनी हमारी माँ, एक ही बात सुनो, इस दुनिया में मैं एक ही नाता मानता हूँ, और वो नाता है भक्ति का। वो भक्ति का नाता श्री राम मानते हैं। तुलसीदास ने श्री राम के बारे में लिखा है, श्री राम के जो चरित्र आपको अच्छे लगते हैं उसको अपना लो, और आपको लगता है कि ये ताड़न पीड़न शब्द गलत है, तो मैं कहता हूं आप उसको मत अपनाओ। प्रश्न उठाने का अधिकार इस भारतवर्ष में सबको है, मैं इस बात को मानता हूं, और जिसने भी उठाया है, चाहे वो स्वामी तथा कथित प्रसाद पाए हुए मौर्य वंश भी जिनके ऊपर शर्मिंदगी प्राप्त कर रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ये सवाल उठाया है।
अगर उन्होंने सवाल उठाया है, पर सवाल उठाने का अधिकार है यार। श्याम मानव ने भी सवाल उठाया था नागपुर में, उनको भी अधिकार है, सबको अधिकार है सवाल उठाने का। जवाब पक्का मिलना चाहिए, जवाब करारा मिलना चाहिए, और उस जवाब के साथ भारत का निर्माण होना चाहिए। सवाल उठाने में क्या दिक्कत, प्रश्न उठाइए। चलिए, इसी के साथ मुझे लगता है इसी में पूरा सार है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद आने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।